मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। आइए आज कुछ और पहलू पे गौर करते हैं। अमूमन हम समझे तो आज़ादी के दौरान की पीढ़ी का समय 1960 तक रहा होगा। उस पीढ़ी ने आज़ादी की लड़ाई, बंटवारा और हिंसा का नंगा नाच देखा। वो पीढ़ी उस उथल पुथल के दौर से मुग्ध थी। अपने बच्चों को भाईचारा, एकता और धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया गया। विज्ञान, नए दौर और सहिष्णुता की बात की गई। उसने गरीबी देखी थी। शिक्षा और परिश्रम से गरीबी से उभरने की राहें खोजने की समझ अपने बच्चों को दी थी। दूसरी पीढ़ी कोई 1990-95 तक समझे। इस दौरान शिक्षित, सहिष्णु और परिश्रमी वर्ग में देश को मजबूत बनाने में समय लगाया। खाक से शुरू कर एक सामान्य मध्यम कंफर्टेबल जीवन अपने बच्चों को दिया। उसे हर तकलीफ से बचाया। रिलेटिव्स के साथ बड़ी यहाँ पीढ़ी गड़े हुए मंदिर मस्जिद विवाद, मुंबई, गोधरा, कश्मीर, अहमदाबाद की गवाह हुई। नई सदी में उनका वक्त आया तो दबे छिपे रूप से ही कम्युनलिज्म दिमाग के हिस्से में बैठ गया। निजी बातचीत में उनको ठीक करने की बात करता था। मौका मिले तो निपटा देने की सोचता था। देश की राजनीति में इस भावना को दोहन करने वाले मजबूत हो रहे थे। आज 2020 के आते आते अगली पीढ़ी पूरी तरह से इस रंग में रंग चुकी है। सत्ता इस भावना को भड़का रही है। इस पीढ़ी ने भी युद्ध देखे हैं। इस पीढ़ी ने युद्ध नहीं देखे, ना हिंसा देखी है, ना इस स्तर की गरीबी देखी है। फ्री डेटा और बिकने की आज़ादी इसमें घी का काम कर रही है। नफरती बातों को लेकर कोई लोकलाज नहीं है। अगर किसी को कुछ इतिहास बोध हो भी तो उसे प्रोपोगंडा से ध्वस्त किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता और लिबरलिज्म गालियाँ हैं। नेहरू गांधी मखौल के पात्र है। कोई आश्चर्य नहीं कि जिन्ना इस्राइल का डायरेक्ट एक्शन यहाँ वहाँ देखने को मिले। लिंचिंग को स्वीकार्यता मिल चुकी है। जल्द ही यहाँ सिविल राइट हो जाएगा। इसे रिवर्स करने का मौका हम खो चुके हैं। 2019 में पुरानी पीढ़ी के बचे लोगों के पास आखिरी मौका था। अब तो इसे 30 साल में हमें यहाँ सब बड़े कर्म में ही नज़र आएगा। कांग्रेस शायद हमारा डीएनए था, अब भाजपा होगी। और ये गांधीवाद, समाजवाद की भाजपा नहीं, ये गोडसे, सावरकर, बाबू बजरंगी की भाजपा होगी। इतिहास में ऐसे शासन तबाही के रास्ते पर ले जाते देखे गए हैं। विघटित समाज कभी एक देश का निर्माण नहीं कर सकता। सत्ता के अति केंद्रीकरण और धर्म के मिशन को से औरंगजेब ने 150 साल जमे मुगलिया सल्तनत की जड़ें खोद दी थी। हम तो अभी 75 नहीं हुए, हमें तो अभी 75 साल नहीं हुए हैं। खैर, देश का जो होगा सो होगा। वो राजनीतिक लड़ाई हारी जा चुकी है। 10 वर्ष की लगातार सत्ता किसी भी विचारधारा का गहरा आधार देने के लिए पर्याप्त है। इससे मोहभंग किसी बड़े राष्ट्रीय क्षति के बाद ही होगा। आप इसका इंतजार ही कर सकते हैं। इसको और के टलने की सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।